आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब भी लाइट जो होती है वो किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराती है तो वो किनारों पर क्या होती है बेटा, बेंड हो जाती है। ठीक है, तो जब भी लाइट किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराकर इन पॉइंट्स पे थोड़ी सी मुड़ती हुई दिखाई देती है तो इस फिनोमेनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमें पैटर्न फाइंड होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं उसको? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर आपने लाइट का डिफ्रैक्शन के बारे में बात किया है तो साउंड के भी डिफ्रैक्शन होते हैं, तो बेसिकली साउंड का डिफ्रैक्शन और लाइट के डिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है वो हमें स्टडी करना है पहले। तो एक्चुअल में साउंड के जितने भी पार्टिकल्स या साउंड की जो लाइट ट्रेवल करती है, साउंड भी हमें पता है साउंड इज ऑल्सो विद इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और लाइट इज ऑल्सो विद इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड जो होती है उसकी वेवलेंथ लाई करती है 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के बीच में, और जो हमारी लाइट होती है जो सन की रेज से आती है उसकी वेवलेंथ लाई करती है बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से आपकी 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच में आप गैप देखोगे तो 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर जब हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो जितनी भी ऑब्स्टिकल्स या जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी मैक्सिममली साइज वो 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के बीच में लाई करती है। आप किसी भी चीज़ को देखो, आपकी स्क्रीन हो गई, मॉनिटर हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली साइज जो है वो 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के बीच में ही लाई करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइट की, तो लाइट की जो पार्टिकल्स या लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 4000, क्योंकि हमें पता है क्लास 9th में पढ़ा हुआ है आपने कि जो लाइट होती है उसमें रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। रेड कलर की वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रॉम से होती है और रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये जो हमें वेवलेंथ है इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो एंगस्ट्रॉम को अगर सॉल्व करोगे तो ये होगा बेटा 4000 और इंटू 10 टू द पावर में -10, और ये होगा बेटा आपका मीटर में। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो सर 7800 और इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर में होगा। अब जब कंपेयर करोगे आप साउंड की और लाइट को तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि लाइट में जो भी चीजें, जो भी हम वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं उसकी साइज बहुत छोटी है। कहाँ 10 टू द पावर -10 और कहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के बीच लाई कर रहा है। तो इस चीज को देखने पर ये हमें पता चलता है कि लाइट जो साउंड है, अगर हम इस कमरे से खड़े होकर के अगर हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कंडीशन है कि सर उसकी साइज जो है वो ऐसी होती है कि वो लाइट पार्टिकल से मैच करके डिफ्रैक्ट होती है और डिफ्रैक्ट होकर के दूसरे रूम तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर रूम है और उस रूम को बंद करके रखे हुए और वहां पे पूरी की पूरी रूम जो है वो क्लोज है वुडन से, अगर हम उसको क्लोज करके रखें तो लाइट वहां से पास नहीं होती है। कंडीशन क्या है पास होने के लिए? तो अगर उस रूम में एक छोटा सा होल कहीं पे है और उस पॉइंट से अगर लाइट पास हो रही है तो वो किनारों पर मुड़ते हुए पास होते हुए और रूम तक निकल जाती है। तो इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है बेटा किसके किसके बीच में? साउंड के डिफ्रैक्शन और लाइट के डिफ्रैक्शन के बीच में। तो चलो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि साउंड और लाइट का जो डिफ्रैक्शन होता है उसके पैटर्न को कैसे ऑब्जर्व करते हैं और वहां पे क्या क्या कंडीशंस मिलती हैं। मतलब लाइट का जब सुपर पोजिशन होता है तो वहाँ पे कैसे हमें सुपर पोजिशन की कंडीशन में कब लाइट की ब्राइट कंडीशन मिलती है, कब लाइट की डार्क कंडीशन मिलती है, और कहाँ पे हमें ये कंडीशन ऑब्जर्व होती है कि कहाँ पे हमें मैक्सिमा के पॉइंट मिलेंगे और कहाँ पे मिनिमा के पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन ये है कि लेट सपोज करो अगर हमने कोई एक पॉइंट का सोर्स यूज़ किया है या हमने सपोज करो कि कोई हमने स्लिट यूज़ किया है। क्या यूज़ किया बेटा? स्लिट्स को अगर हमने यूज़ करके रखा है, जैसे लेट सपोज करो हमने कुछ स्लिट यूज़ किया है और यहाँ पे जो आपने स्लिट यूज़ किया है इस स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं स्मॉल a कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जैसा कि हमने पूरा इंटरफेरेंस में इंटरफेरेंस में हमने पूरे डेरिवेशन को किया हुआ है, सेम वही पैटर्न यहाँ भी ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज करो हमारे पास कोई एक पॉइंट सोर्स है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट सोर्स अज्यूम करके रखा हुआ है, या आप यहाँ पे अगर सन से आने वाली लाइट रेज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको पता है वहाँ पे हमारे पास जो वेव फ्रंट बनेगी वो आपकी प्लेन वेव फ्रंट्स होती हैं। तो आप प्लेन वेव फ्रंट्स को भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी प्लेन वेव फ्रंट भी बन सकती है। ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो लेट सपोज करो एक प्लेन वेव फ्रंट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उस प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में हम लोग इसको लाइट को इंसिडेंट करेंगे। लेट सपोज करो ये हमारे पास कोई एक प्लेन वेव फ्रंट है और प्लेन वेव फ्रंट हमने इस स्लिट के ऊपर इंसिडेंट किया। अब हमें पता है जब भी कोई प्लेन वेव फ्रंट किसी भी स्लिट से पास करती है तो इस प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो सारे के सारे एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे भी छोटे छोटे आपके पॉइंट सोर्स बनेंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट सोर्स होंगे ये सारे के सारे छोटे छोटे एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव
करेंगे। और यहाँ पे ये जो पॉइंट सोर्स होगा, जब इनके स्लिट्स के बीच का जो गैप है, ये जो ए की वैल्यू है, अगर आप उसको ज़्यादा रखते हो तो यहाँ पे ये जो गैप होगा ज़्यादा, तो आपको जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगी वो कुछ ज़्यादा स्फेयर नहीं बल्कि कम पॉइंट पे इंड यानी बेंड होते हुए कुछ इस तरीके से आपको विजिबल होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप होल की साइज को कम रखते हो लाइट, और यहाँ पे आपकी स्क्रीन होगी और इस स्क्रीन पे इन पैटर्न्स को आप ऑब्जर्व कर रहे होगे। लेकिन सपोज करो अगर मैंने इसी साइज को अगर मैंने दूसरे तरीके से बनाया और यहाँ पे हमने साइज को थोड़ा सा छोटा करके रखा हुआ है, लेट सपोज करो हमने यहाँ पे एक स्लिट यूज़ किया और स्लिट्स के बीच के होल को मैंने बहुत छोटा रख दिया और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट यूज़ कर लिया और यहाँ पे हमारी एक प्लेन वेव फ्रंट को हमने इंसिडेंट किया, और इस प्लेन फ्रंट को जब इस वाले पॉइंट सोर्स से आप पास करोगे तो यहाँ पे आपको जो वेवलेंथ मिलेगी या जो लाइट सोर्स मिलेंगे वो बिल्कुल स्फेयर के फॉर्म में आपको इस तरीके से बनते हुए दिखाई देंगे, जो कि एक पूरा का पूरा पैटर्न आप स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हो। और बेसिकली इसी फिनोमेनन को हम लोग इंटरफेरेंस में क्या बोलते थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते थे। So, on the basis of this, we have to be derive the formula for the diffraction of light, और उसके लिए पूरी कंडीशंस हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। So now, चलिए फिर करते हैं। तो अब इसको देखो ध्यान से इधर। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि लेट सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट सोर्स हमने यूज़ किया है और इस पॉइंट सोर्स से कुछ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स एमिट होंगी। अब इन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को हम क्या करेंगे, स्लिट से पास करेंगे, और स्लिट से पास करने पर हमारे पास एक कोहेरेंट सोर्स बनेगा, और उस कोहेरेंट सोर्स को हम पास करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो भी फ्रिंजेस या पैटर्न बनेंगे उस पैटर्न को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये इसके सामने हम चाहते हैं कि इसको कन्वर्ज करना, और आपको पता है चूंकि कन्वर्जिंग के लिए बेसिकली जो हम लेंस यूज करते हैं बेटा वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे और इन कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट पास करेगी तो वो एक प्लेन के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके सामने यहाँ पे हम स्लिट लगाएंगे और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लेट सपोज करो स्मॉल ए है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको प्लेन के फॉर्म में लाइट इस तरीके से इंसिडेंट होती हुई दिखाई देगी, जिसपे छोटे छोटे पॉइंट सोर्स बनेंगे जो एक वेवलेट्स की तरह बिहेव करते हैं। अब ऐसे यहाँ पे इनफाइनाइट सोर्सेज होते हैं। कितने सोर्सेज होते हैं? इनफाइनाइट। बट मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि लेट सपोज करो यहाँ पे 100 सोर्सेज हैं। कितने सोर्सेज हैं? 100। और इन 100 सोर्सेज से हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 100 सोर्सेज होंगे और ये फिर निकलेंगे और यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे स्क्रीन होने वाली है हमारी, ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। और इन स्क्रीन पे हम इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो लेट सपोज करो यहाँ पे भी हमने एक और लेंस यूज कर लिया, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ से लाइट रे एमिट हो रही है वो सारी की सारी लाइट मैक्सिममली इस पॉइंट पर हमें पास होती हुई दिखाई दे। तो यहाँ से लाइट एमिट होगी और ये लाइट देखो इस तरह से निकलेगी, ठीक है। और ये लाइट कन्वर्ज होगी और कन्वर्ज होकर के इस पॉइंट पी पे आपको बनती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे हमें बनेगा बेटा सेंट्रल ब्राइट। क्या बनेगा हमारा? सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। और सेंट्रल ब्राइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं B0 से। बट अब इस कंडीशन में हमें पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो इन स्लिट से लेकर के और ये जो मैंने स्क्रीन लगाया इसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल कैपिटल D कंसिडर कर लेते हैं, और जिस पॉइंट पे लाइट मिल रही है उसको हम पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे जहाँ पे लाइट डी मिल रही है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि इंटरफेरेंस में दिस A इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, बट डिफ्रैक्शन में जब बात करते हैं बेटा तो ये जो A है वो एक्चुअल में स्लिट का ये जो गैप है इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब ये एक्चुअल में इसकी थिकनेस के बारे में बात करता है। बट वहां पे 2 पॉइंट्स होते थे और उन पॉइंट्स के बीच का ये डिस्टेंस होता था, गैप होता था। तो इसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है सेम इंटरफेरेंस की तरह, वो कैपिटल D ही हमने कंसीडर करके रखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है और इसकी कंडीशन। तो सबसे पहली चीज जैसे इंटरफेरेंस में फाइंड किया गया था पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, तो सेमली यहाँ पे भी हम जो चीजें निकालेंगे, तो पहली चीज हम निकाल रहे हैं बेटा वो आपकी होगी पाथ डिफरेंस। क्या फाइंड करेंगे हम? पाथ डिफरेंस। तो अगर आप पाथ डिफरेंस इसमें फाइंड करते हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। लेट सपोज करो ये यहाँ पे A है और ये यहाँ पे B है और ये पॉइंट P था। तो अगर हम पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे तो दोनों के पाथ, एक लाइट रे आपकी A से चली है पॉइंट P पे पहुंची है, एक लाइट रे आपकी B से चली है और पॉइंट पे P पे पहुंची है। तो जब इसको निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे AP माइनस कितना लिखेंगे? BP। और फ्रॉम हियर वी कैन सिंपली ऑब्जर्व दैट कि ये जो आप डिफरेंस निकालोगे वो डायरेक्टली ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, दैट मीन्स इसका पाथ डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 0। बट कंडीशन क्या है? हमें एक फॉर्मूला चाहिए, तो इसी वजह से हम इस पॉइंट P को यहाँ पे ना टेक करके इस पॉइंट P को इससे कुछ हाइट अबव हम टेक करते हैं, सो दैट एक लेंथ ज्यादा होगी और दूसरी लेंथ कम होगी। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस हमारा 0 नहीं होगा, और उसके इस पे हम आसानी से फॉर्मूला क्या है बना सकते हैं। तो इस पॉइंट P को हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होगा इसको मैं P डैश अज्यूम कर रहा हूँ, और इससे ये x हाइट पे या x डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा इस पॉइंट पे। क्लियर है?
अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइट रे है यहाँ पे, इस पे इनफाइनाइट सोर्सेज है, और मैंने जो सोर्सेज अज्यूम किया है, मैंने जो अज्यूम करके रखा है बेटा, वो कितने सोर्स है, तो वो आपकी 100 सोर्स है। कितने सोर्स है, 100। अब इस 100 सोर्स से हम लोग लाइट को ऑब्जर्व करेंगे, और सेकंड में कंडीशन बना रहा हूँ, मान लो पहली ये 100 वाले सोर्स से जो लाइट रे चली, और ये वाली लाइट रे इस पॉइंट पी पे कन्वर्ज होकर इस तरह से पहुंची। नेक्स्ट हमने 100 वाली लाइट सोर्स को यहाँ से 1 पॉइंट से निकाला, और 1 पॉइंट वाली लाइट सोर्स पहुंची इस पॉइंट पी पे इस तरह से पहुंची। अब हमें क्या करना है, इनका पाथ डिफरेंस निकालना है। वो यहाँ से क्लियर है कि इन दोनों के बीच आप जब पाथ डिफरेंस निकालोगे तो वो तो डायरेक्टली 0 के बराबर आ रहा है, बट इस केस में जब आप पाथ डिफरेंस फाइंड करोगे तो हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि B से P डैश तक का जो डिस्टेंस है और जो A से P डैश तक का डिस्टेंस है, दोनों में गैप है, डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि B से P डैश का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और A से P डैश का डिस्टेंस जो है वो क्या है, कम है। तो अगर इस केस में हम पाथ डिफरेंस फाइंड करते हैं तो यहां पे राइट करेंगे बेटा बड़ी वाली साइज यानी कि BP डैश माइनस छोटी वाली साइज यानी कि कितना होगा, AP डैश। अब जब BP डैश को फाइंड करोगे, AP डैश मतलब बेसिकली यही हमारा पाथ डिफरेंस होगा, और इसको हमें फाइंड करके निकालना है कि एक्चुअल में होगा कितना ये। तो इसके लिए करते क्या है, तो अब मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जस्ट, कि जब भी हमारी बड़ी वाली लाइन होती है इस पे से हम क्या करते हैं, जब स्मॉल एंगल यहाँ पे बहुत स्मॉल एंगल बन रहा हो, कैसा एंगल बन रहा हो, बहुत स्मॉल एंगल अगर यहाँ पे बन रहा है, तो ये जो छोटी वाली साइड है इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर जिस पॉइंट पे कट करता है वहां से जो बची वाली साइड यानी कि इसका ये वाला जो पॉइंट होगा O से A तक और ये B तक, ये वाला साइड आपस में इक्वल होगा, तो जो रिमेनिंग बचेगा आपके पास वो आपका पाथ डिफरेंस कहलाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस वाले पॉइंट से A से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस लाइन के ऊपर, जो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको कंसीडर कर लेते हैं थीटा है। और ये जब इस पे गैप करके यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और इस लाइन पे जब ड्रॉ किया जा रहा है, तो एक्चुअल में जब इस पे पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपका जो BP डैश है और माइनस AP डैश है, वो इस पॉइंट अगर मैं इसको M कंसीडर कर लेता हूं, तो वो जो पाथ डिफरेंस आपका यहाँ पे दिख रहा था वो पाथ डिफरेंस आपका BM के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, BM। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे डेल इज इक्वल्स टू BP डैश माइनस AP डैश इज इक्वल्स टू, यानी कि BP डैश माइनस AP डैश इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, तो सर BM के इक्वल होगा। ठीक है, और ये BM हमारा पाथ डिफरेंस है, यानी कि पहले जो चीज हमारे पास 0 आ रही थी, अब हमने उस पॉइंट को x हाइट पे टेक करके एक पाथ डिफरेंस बनाया जो हमारे पास BM के इक्वल है, और इस BM की वैल्यू को हमें फाइंड करना है कि कितना होगा। और उसके लिए देखो एक छोटा सा ट्रायंगल तुम्हारे पास बन रहा है जिसको हम ABM कंसीडर कर रहे हैं, और अगर इस ट्रायंगल ABM में से हमें अगर इस BM की वैल्यू निकालना है तो ये एंगल थीटा है, इसके सामने आपका ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस की वैल्यू किसके बराबर है, A। हमें BM की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन रिलेशन बनाता है, तो सर साइन फंक्शन रिलेशन बनाएगा। तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू BM परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस स्मॉल a, और BM की वैल्यू यहां से फाइंड करोगे तो वो आ जाएगा आपका A साइन थीटा के इक्वल। ये हमारा आ गया पाथ डिफरेंस जो हमें चाहिए था, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब हमें पता है जब स्मॉल एंगल होता है तो साइन थीटा इज अप्रॉक्सिमेट इक्वल्स टू थीटा भी होता है, और इट इज ऑल्सो भी इक्वल्स टू टेन थीटा के इक्वल भी होता है, बट वो अभी हम बाद में करेंगे। पहले हमें क्या करना है, इसको A साइन थीटा तक कंसिडर करना है, और यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे जो हमारी लाइट बन रही है यहाँ पे आपको कौन सी फ्रिंज इंटरफेरेंस होगी, मतलब कौन सी फ्रिंज आपको विजिबल होगी, डार्क होगी कि ब्राइट होगी, मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, ये हमें ऑब्जर्व करना है। तो जस्ट इस ट्रायंगल को देखो और इस ट्रायंगल को देखो और ध्यान से समझो क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग अज्यूम करेंगे, लेट सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से अज्यूम किया, लेट सपोज करो ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, और इसकी जो वेवलेंथ है स्टार्टिंग में, मैं इसकी जो वेवलेंथ है उसको मैं लेमडा अज्यूम कर रहा हूँ। लेट सपोज करो लेमडा की लाइट, लेमडा वेवलेंथ की लाइट जो है यहाँ पे एमिट की गई, लेमडा वेवलेंथ की लाइट। ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो गैप है वो आपका A के बराबर है, तो ये A के बराबर है, और इसके बीच से एक लाइट अगर पास करते हो, यानी कि यहाँ से हम एक इसको ड्रॉ करते हैं तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब इस पे टोटल 100 सोर्सेज हैं, और 100 सोर्सेज अगर यहाँ बनाए गए तो इसका ये फर्स्ट वाला ऊपर वाला सोर्स है, इसका पॉइंट 1 है, और जो यहाँ वाला पॉइंट है ये 100 है। तो 1 से, और ये जो बीच वाला पॉइंट होगा 50, और 51 से फिर स्टार्ट होगा, और 51 से कहाँ तक जाएगा, 100। तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। जब वेवलेंथ लेमडा थी तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 से 50 एक रीजन बनेगा, 51 से 100 दूसरा रीजन बनेगा, और इस 51 से 100 के बीच जो डिफरेंस हमारा जो बन रहा है, ठीक है, इसमें हम ऑब्जर्व करना है। तो देखो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स देखने मिलेंगे, एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा ABM, और एक ट्रायंगल बनेगा बेटा AB डैश, और यहाँ पे बनेगा M डैश।
अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं ये दिखा दूं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो दो ट्रायंगल्स अगर आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का भी रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो जस्ट इसी प्रॉपर्टी को यूज करना है और बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी हैव टू बी शो द वेवलेंथ और सिंपली से द मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन। तो बेसिकली देखो यहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री बनेगा और ये दोनों में कौन सा एंगल होगा, कॉमन एंगल होगा। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कॉमन है, तो इसका मतलब ये भी एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। और अगर सिमिलर है तो हम कह सकते हैं अगर ये वाली टोटल साइड ए है तो इसका आधा सेंटर से a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, और अगर ये पूरा इतना लेमडा है तो ये वाला साइड जो होगा वो किसके बराबर होगा, λ/2। अब जरा सोचो, अगर पहली वेव्स निकली और जहां से जीरो वेवलेंथ की वेव्स है और यहां पे जो निकली उसका आपका जो वेवलेंथ है 51 नंबर का वो λ/2 है, तो 0 और λ/2 यानी कि पाथ डिफरेंस λ/2 - 0 निकालोगे तो पाथ डिफरेंस कितना बचेगा, λ/2। अब जरा दूसरी ऑब्जर्व करो, सेकेंड और 52 नंबर वाली वेव फिर ऑब्जर्व करेंगे तो फिर λ/2 - 0 कितना बनेगा, λ/2। नीचे ऑब्जर्व करना है तो इसको 2 लैम्डा बनाएंगे, फिर कंडीशंस ऑब्जर्व करेंगे। तो जब इसको ऑब्जर्वेशन लिया गया तो पाथ डिफरेंस हमारा किसके बराबर आ रहा है, λ/2। अब जरा सोचो कि जब भी आपका पाथ डिफरेंस λ/2 के बराबर होता था, पाथ डिफरेंस आपका λ/2 के बराबर होता है और एक वेव्स हम चला रहे हैं 0 से और उसको हम लोग इस तरीके से सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल पे फॉलो कर रहे हैं, तो दूसरी वेव्स जो आपकी चलेगी बेटा वो आपकी वेव्स जो है वो स्टार्ट होगी कहां से, तो सर λ/2, यानी कि यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस है वो होता है सर लैम्डा, क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ। लेकिन इस वाली कंडीशन पे ऑब्जर्व करोगे तो एक लाइट रे 0 से है और दूसरी कहां से चल रही है सर, λ/2, तो ये अगर टोटल लैम्डा है तो ये वाली कंडीशन कितनी होगी, λ/2। अब पहली वेव चली यहां से और दूसरी वेव चल रही है यहां से, और ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है बेटा ये कौन सा इंटरफेरेंस है, तो सर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये दोनों वेव्स आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और अगर ये वेव्स आपस में डिस्ट्रॉय कर रही हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट, यानी कि एक बड़ी वेव्स प्लस छोटी वाली माइनस घटाएंगे तो वेव्स जो होगी उसकी साइज कैसी मिलेगी, छोटी। अब जब वेव्स कम बन रही है तो इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड भी है वो भी क्या होगा, कम, और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू a², दैट मींस कि इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम, यानी कि लेस। और अगर इंटेंसिटी कम है तो हमें पता है कि लाइट वहां पे चमकती हुई नहीं दिखाई देगी बल्कि हमें कैसी दिखाई देती है, डार्क विजिबल होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी λ/2 पे वो होगी मिनिमा की कंडीशन, डार्क इंटरफेरेंस की कंडीशन। तो मिनिमा की कंडीशन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे हमें मिलेगा मिनिमा। क्या मिलेगा, मिनिमा। तो फॉर मिनिमा, और मिनिमा के लिए पहला पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया है और वो लिखा है पाथ डिफरेंस आया है लैम्डा। अब इसी चीज को वेरीफाई करेंगे बेटा 2 लैम्डा पे। तो अगर इसको 2 लैम्डा बनाओगे तो इसको 4 पार्ट्स में तोड़ेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब ये भी बनेगा a/2 नहीं, a/4 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 ऐसे बनता चला जाएगा। और यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो फिर आएगा, ये आएगा बेटा एक्चुअल में 2 लैम्डा। 2 लैम्डा का मतलब होता है 4 λ/2, तो इसके ऊपर होगा 3 λ/2, उसके ऊपर होगा 2 λ/2, इसके ऊपर कितना होगा, λ/2। इस तरह से बनेगा। अब इसको फिर ऑब्जर्व करेंगे तो फिर पार्ट डिफरेंस निकालो, 1 से 25, 26 से 50, 51 से 75, 76 से 100, 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। और फिर फाइंड करोगे तो आप फिर डिफरेंस निकालो 0 λ/2, फिर निकालो λ/2, 2 λ/2 के बीच डिफरेंस कितना होगा, फिर λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2 और फिर 4 λ/2 के बीच का गैप निकालोगे, फिर λ/2। तो फिर हमको कौन सी इंटरफेरेंस दिखाई दे रही है सर, डिस्ट्रक्टिव। तो पहली कंडीशन लैम्डा, दूसरा 2 लैम्डा, तीसरा 3 लैम्डा, चौथा 4 लैम्डा, ये हमारी कंडीशन। यानी कि फॉर मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस बनेगा वो बन जाएगा n लैम्डा, और जहां पे n की वैल्यू हमारी 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन चलती चली जा रही। और यहां से हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो देखो एक डेल निकाला तुमने a sin थीटा के बराबर और एक डेल निकाला तुमने n लैम्डा के बराबर, और इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, n लैम्डा बराबर कितना होगा, a sin थीटा। और यहां से हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू a sin थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, n। ये हमारा मिनिमा की कंडीशन हो